हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, है ना। टॉपिक है अपना पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में भी बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन कर ही लिए हैं। तो इससे पहले जो वीडियो होगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। पार्ट 7, 8 जो भी होगा वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब हम लोग पार्ट वाइज बनाते हैं, पार्ट 7, पार्ट 8, मतलब पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, तो आप जरूर देख लीजिएगा। हम लोग आज करते हैं पीएनसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि विच वन इज ट्रू, है ना। विच आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स। आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? कौन सर? ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 + 3 का फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। ये बराबर होगा 2 फैक्टोरियल और प्लस में 3 फैक्टोरियल। आपसे पूछा गया है कि क्या सर, आपसे पूछा गया है कि क्या 2 + 3 का फैक्टोरियल बराबर है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, हाँ कि ना। आइए देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। आइए क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 3 कितना हो गया? 5। दिस इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। वी स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। 5 फैक्टोरियल मतलब होता है कितना? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है, दैट इज 120। उसी तरह से 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 × 1, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2, 3 × 2 × 1, दैट इज 6। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मेरा एलएचएस जो है, एलएचएस कितना है? 120 है ना। और आरएचएस देखेंगे, आरएचएस देखेंगे तो आरएचएस कितना हो गया? आरएचएस हो गया 2 + 6, 2 + 6 दैट इज कितना? 8। देखते हैं एलएचएस 120 है और आरएचएस कितना है? 8 है। तो हम देख रहे हैं कि सर एलएचएस जो है वो नॉट इक्वल टू आरएचएस है ना। तो हम बोलेंगे दिस इज फॉल्स। ये क्या है? दिस इज फॉल्स। ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए हम लोग अब सर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन आपके पास है, आपको बोला गया कि 2 × 2 × 3 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल क्या बराबर है 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 6 फैक्टोरियल, एलएचएस। क्या चीज? एलएचएस। दिस इज एलएचएस। 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, दैट इज 720। ये हो गया एलएचएस। आरएचएस मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, दैट इज 6। तो अगर आप ध्यान दिएगा तो आपका एलएचएस जो आने वाला है, एलएचएस कितना है? 720 है। एलएचएस 720 और आपका आरएचएस जो है, आरएचएस वो कितना हो जाएगा? 2 + 6, 2 + 6 मतलब 8। तो आप देख रहे हैं कि एलएचएस 720 है और आरएचएस जो है आपका 8 है। तो आप देख रहे हैं कि सर एलएचएस जो है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है आरएचएस के। तो बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। जल्दी से वीडियो पॉज कर लिए, इसको आप लिख लीजिए जल्दी। चलिए तो हम लोग को इस दोनों क्वेश्चन से क्या सीखे हम? इन दोनों क्वेश्चन से हम ये सीखे हम कि अगर क्वेश्चन कभी भी, है ना, नोट ये देख लीजिए, नोट में हम क्या सीखे हम? नोट में ये सीखे हम कि अगर a + b, a + b का फैक्टोरियल जो है ये कभी भी बराबर नहीं होता, कभी भी बराबर नहीं होता a फैक्टोरियल प्लस में b फैक्टोरियल के। पहला चीज ये हो गया नोट 1। नोट 2 में लिखिए कि a × b का फैक्टोरियल, a × b का फैक्टोरियल जो है ये भी कभी बराबर नहीं होता a फैक्टोरियल इंटू में b फैक्टोरियल। और ये प्रूफ हम कर चुके हैं अभी आपको। इन दोनों का प्रूफ जो है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 हम जो है वो कर दिया आपको, ठीक है। इसको भी इस क्वेश्चन के बाद इसको नोट में लिख लीजिएगा आप, ठीक। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए फटाफट आप। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है इफ n + 1 का फैक्टोरियल
ये बराबर है 12 इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब बोला गया फाइंड n का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोला गया कि n प्लस वन का फैक्टोरियल जो है कितना है, 12 इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल के बराबर है। तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, आपसे पहले पूछेंगे किस तरह इसमें से बड़ा कौन है, n प्लस वन बड़ा है कि n माइनस वन बड़ा है। तो आप बोलेगा सर n प्लस वन बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी खोलते हैं। तो खोलिए इसको, पहले आप इसको खोलिएगा तो कितना खुलेगा, पहले होगा n प्लस वन एक बार, अब उससे फिर एक कम कितना होगा, उससे कम n होगा, और उससे कम कितना होगा, n माइनस वन होगा। और यहीं पे हम रोक दे रहे हैं, यहीं पे इसको रोक दे रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में सिखाए हैं कि जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 में ही रोक सकते हैं 3 फैक्टोरियल। जहां मेरा मन है वहीं पे हम इसको रोक सकते हैं एज गिवन फैक्टोरियल साइन दे के इसको हम रोक सकते हैं इसको हम, ठीक। तो जो बड़ा होगा उसी को खोलते हैं, ठीक है। इधर इक्वल टू में कितना सर, इक्वल टू में 12 इंटू दिस इज n माइनस वन, और ये फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल n कट गया ये, तो अब इंटू का n इंटू n, दिस इज n स्क्वायर, n इंटू वन दिस इज n इक्वल टू 12। ये उचक के इधर आ गया, दिस इज n स्क्वायर है ना, प्लस का n और माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है और आपको n लाना है, क्वाड्रेटिक को ब्रेक करके आपको n लाना है। आइए सॉल्व करते हैं, लाते हैं फटाफट। 12 में तो 4 3 12, तो क्या सिंपल, तो हो गया n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का 3n माइनस का 12 इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन है तो कितना बचेगा, n प्लस 4। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे -3, इसमें बचेगा n प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से n प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, और इसके बाहर में n है, इसके बाहर में कितना है, -3 है। आप क्लास 11 का स्टूडेंट है तो इतना आप कर ही सकते हैं आप, ठीक है। इक्वल टू 0, ऊपर से जेई का तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसमें से क्या होगा सर, यहाँ से n प्लस, यहाँ से देखा जाए, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से देखा जाए तो हम बोलेंगे सर n प्लस 4 इक्वल टू 0, और क्या सर, और n माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू माइनस का 4, और यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब सवाल है कि सर मेरे पास n का 2 वैल्यू है, विच वन इज करेक्ट। तो n जो है आपका नेगेटिव नहीं होगा। n नेगेटिव क्यों नहीं होगा सर, अगर n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव में फैक्टोरियल का कोई सिंबल होता नहीं है। मान लीजिए -4, तो -4 और प्लस का 1 -3 का फैक्टोरियल को होता नहीं, कुछ होता नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं लेंगे। नेगेटिव विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। सो हम बोलेंगे सो n इक्वल टू कितना, 3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज 3। याद रखिएगा कि फैक्टोरियल के अंदर अगर ये फैक्टोरियल है, इसके अंदर में यहाँ पे जो भी सामान होगा, जो भी क्वांटिटी होगा, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू लोग 3 लिए है। अंडरस्टूड। वीडियो पॉज कर लिए, जैसे वो लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन के पास है कि इफ n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद, और इनटू में हो गया आपके पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आपका इस टू में है n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 4 का फैक्टोरियल अगर है, ये आपको दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, आप पूछ लिया, बताइए n कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने के लिए। देखिए आपको बोला गया है इस टू मतलब क्या होता है, डिवाइड, ये तो पता ही होगा, क्लास 8 में पढ़े होंगे, इस टू का डिवाइड होता है। सबसे पहले इन दोनों डिवाइड कीजिए आप, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया। और इस टू मतलब डिवाइड मतलब कितना, n फैक्टोरियल अपॉन में कितना, अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में 2:1। आप जानते हैं कि n फैक्टोरियल और ये फैक्टर कट गया आपका, ये उच्चक के ऊपर चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर में 4 फैक्टोरियल इनटू में कितना, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, और अपॉन में कैसे नीचे, दिस इज 2 फैक्टोरियल
इंटू में कितना, दिस इज n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 2/1, ये आपका हो गया, ये हो गया। अब सवाल है कि सर खोलेंगे किसको खोलेंगे, 4 खोलेंगे कि 2 खोलेंगे? नंबर में से 4 है 2 है, तो जो बड़ा है उसको खोलना है। इन दोनों में किसको खोलेंगे? तो बड़ा कौन है, n-2 बड़ा है, n-2 बड़ा है तो बड़ा खोलेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको हमेशा खोलते हैं, जो बड़ा होता है उसी को हमेशा लोग खोलते हैं। आइए खोलते हैं पहले, दीजिए 4 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 4 इंटू कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 पे फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू आपका ये क्या है, ये वो छोटा है तो छोटा को छोड़ दिए, छोटा को n-4 का फैक्टोरियल छोड़ दिए, छोटा इसे छोड़ दिए, अपॉन में एक बच्चा पूछता है कि सर किसको खोलेंगे, जो छोटा को बड़ा, जो बड़ा होगा उसी खोलेंगे। नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल को छोड़ दिया एज इट इज, इंटू का इंटू। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल, n-2 को लिखेंगे पहले n-2 और फिर लिखेंगे n-1 कम n-3 और फिर कितना n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 2:1। अब जान रहे कि ये चीज और ये कट गया आपका 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया आपका, है ना। और ऊपर में कितना बचा, ऊपर बचा 4 दिया 12, ऊपर बचा 12 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा ये तो n इंटू n, दिस इज n स्क्वायर, n इंटू दिस इज माइनस का 3n और -2 इंटू दिस तो माइनस का 2n और -2 और ये कितना प्लस का 6 इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये होगा 12 का 12, ये हो गया दिस इज n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर, -3 और -2 तो माइनस का 5n प्लस का 6 इक्वल टू 2:1, ये हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लिए पहले आप। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया था, ठीक है। इतना आप मैनेज कर ही सकते हैं इसको, आप इतना मैनेज आप कर ही सकते हैं इसको आप, चलिए कोई बात नहीं, इतना मैनेज कर सकते हैं आप। तो कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2n स्क्वायर, दिस इज 2n स्क्वायर और माइनस का कितना, माइनस का 10n और 6 दूनी 12 तो प्लस का 12 प्लस का 12 कट गया आपका, तो यहाँ कितना बचा 2n स्क्वायर माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 10n इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 10 क्या 2n कॉमन ले लीजिए, 2n कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n-5 इक्वल टू 0, तो 2n यहाँ से 2n इक्वल टू 0 मतलब n इक्वल टू 0 होगा एक बार, और एक बार n-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से n 0 हो गया, n इक्वल टू 0 और यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 5। अब डिसाइड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, 0 लेंगे तो 0 बाई ये पूरा 0 खत्म हो गया, तो 0 नॉट एक्सेप्टेबल, 0 नहीं ले सकते आप, देयरफॉर n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 5, सो द वैल्यू ऑफ n इज 5। आया समझ में, जैसा कॉपी कर लीजिए, हाँ ये आपको दिख रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, वीडियो पॉज कर जैसे कर लीजिए आप। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि प्रूव दैट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 और n-1 फिर n-2 फिर डॉट r+1 ये होगा, वो प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है कि ऐसा होगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इक्वल कितना होगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटू है सर, ये दिस इंटू इंटू में है। आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको LHS, आइए सॉल्व करते हैं LHS को, LHS से n फैक्टोरियल को ले सकते हैं n, है ना, फिर कितना n-1, फिर कितना n-2, फिर कितना n-3 और चलते रहेगा इस तरह से। बीच में कहीं पे क्या आएगा सर, n+r आएगा, कितना आएगा सर, n+r आएगा, ये r+1 आएगा, बीच में क्या आएगा, r+1 आएगा, ठीक है। और फिर ये खुलेगा लास्ट में
लास्ट में कितना जाएगा, लास्ट में आपका आर फैक्टोरियल, आर प्लस 1 में से कम कर देंगे तो आर का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। बीच में रोक दिया हम, ये और खुलेगा लास्ट में, लास्ट और खुलेगा। ये क्या बोले देखिए, एक इसमें से कम, इसमें से कम, इसमें से कम, एक कम होते होते बीच में मान लीजिए 100 आ गया, है ना, 100, फिर 99, फिर 98, ये खुलेगा, तो हम लोग बीच में जाकर रोक दिया इसको। और नीचे क्या सर, नीचे क्या है, नीचे आपको बस आर फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल कट गया आपका, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बचा n बचा, n-1 बचा, है ना, n-2 बचा, और डॉट 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 r प्लस 1 बचा, है ना, और दिस इज योर RHS। बस हो गया, खत्म कहानी। तो यहाँ जाके आप लोग का बेसिक पार्ट फैक्टोरियल का, बेसिक पार्ट, मेन पार्ट नहीं, बेसिक पार्ट फैक्टोरियल का बेसिक पार्ट जो है ये खत्म कर दिए। अब फैक्टोरियल में हम लोग अच्छा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसका जो 2 वीडियो बनाए हैं, 2 पार्ट बनाए हैं, दोनों पार्ट को आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतने पढ़ते हैं। सो थैंक यू।